चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 44 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीजल इंजन और कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन। ठीक है, हमने पहले भी बताया है कि कोई भी मशीन हो, कोई भी इंजन हो, हर किसी का कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, पहले समझेंगे हम लोग एडवांटेजेस क्या होता है। देखिए, सीआई इंजन है हायर थर्मल एफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पर भी जो डीजल का कंबशन होगा वो कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, जिसके कारण आपका क्या होता है, हायर कंप्रेशन रेशियो होता है। पहले भी बता चुके हैं कि डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा तो पिस्टन का साइज़ भी बड़ा होता है, सिलेंडर भी बड़ा होता है ना, एज कंपेरिजन टू एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। या समझ में आ रहा है ना। इट कंज्यूम्स लेस फ्यूल फॉर द सेम पावर आउटपुट मेकिंग इट मोर फ्यूल एफिशिएंट देन एसआई इंजन। अगर एसआई इंजन से हम कंपेयर करें सीआई इंजन को, तो सीआई इंजन जो होता है सेम पावर आउटपुट के लिए ज़्यादा किफ़ायती है, फ्यूल का खपत कम होता है। द सीआई इंजन डो नॉट रिक्वायर ए स्पार्क प्लग, पहले भी बता चुके हैं, और ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि सीआई इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पर, फ्यूल इंजेक्टर होता है, जिसके कारण आपका मेंटेनेंस का जो रिक्वायरमेंट है वो घट जाता है, विच रिड्यूसेस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। सीआई इंजन कैन ऑपरेट ऑन ए चीपर फ्यूल, सस्ता है डीजल एज कंपेरिजन टू पेट्रोल, डीजल सस्ता है ना, तो जिसके कारण आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है वो कम होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। दे प्रोड्यूस हायर टॉर्क, डीजल इंजन हमेशा ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है एट लो स्पीड विच इज़ सुटेबल फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन। इसलिए डीजल का इस्तेमाल हमेशा जो भी मालवाहक गाड़ियाँ होती है ना, जैसे हाईवा हो गया, ट्रक हो गया, बसेस हो गए, है ना, तो ये सारे जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं डीजल इंजन। सीआई इंजन जनरली हैव लॉन्गर सर्विस लाइफ ड्यू टू रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन। रॉबस्ट का मतलब होता है कि बहुत ही टफ कंस्ट्रक्शन है ना, यानी बहुत हार्ड होगा, वियर एंड टीयर का खतरा नहीं होगा, इम्पैक्ट लोड को बर्दाश्त कर पाएगा, वेदर का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, उसी को बोलते हैं रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन। जैसा भी स्थिति हो, है ना, बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, या फिर हैवी ड्यूटी, मान लीजिए माइनिंग एरिया में काम चल रहा हो, तो वहाँ पर अगर रॉबस्ट डिज़ाइन होगा, रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन होगा इंजन का, तो उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस भी कुछ हैं, जैसे कि सीआई इंजन हैज़ हायर इनिशियल कॉस्ट, ज़्यादा प्राइस होता है डीजल इंजन का, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स हैवी एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन है, अभी बताया, रॉबस्ट कंस्ट्रक्शन है, तो ये काफ़ी हैवी भी होता है क्योंकि इसमें पिस्टन सिलेंडर बड़े होते हैं साइज़ में। ठीक है, और सीआई इंजन क्या होता है, इसका दाम ज़्यादा होता है, ज़्यादा कॉस्टली होता है। इट प्रोड्यूसेस मोर नॉइस एंड वाइब्रेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब भी ऑपरेशन के दौरान आपका डीजल इंजन। स्टार्टिंग अ सीआई इंजन इन कोल्ड वेदर इज डिफ़िकल्ट। ठीक है, अब देखिएगा सीआई इंजन ठंड के दिन में क्या होता है, इंजन को स्टार्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज कंपेरिजन टू स्पार्क इग्निशन इंजन। द इंजन हैज़ हायर एमिशन ऑफ NOx, जब भी इंजन में फ्यूल कंबशन होता है तो डीजल में सबसे ज़्यादा जो रिलीज होता है वो NOx होता है। NOx यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन काफ़ी हानिकारक होता है एटमॉस्फेयर के लिए, तो डीजल को अगर हम लोग जलाएंगे तो उसमें NOx का एमिशन होता है, और भी इसके अलावा बहुत होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, HC होता है यानी हाइड्रोकार्बन एमिशन होता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपका NOx होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इट हैज़ लिमिटेड स्पीड रेंज कंपेयर टू एसआई इंजन। पेट्रोल इंजन ज़्यादा स्पीड भागता है, लेकिन डीजल इंजन जो है उसकी स्पीड कम रहेगी, लेकिन टॉर्क ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होता है। द इंजन वेट इज़ हायर, क्योंकि इंजन काफ़ी बड़ा होता है तो इसका वेट ज़्यादा होगा, है ना, जिसके कारण विच मेक्स इट लेस सुटेबल फॉर लाइट व्हीकल। इसलिए हम लोग डीजल इंजन का इस्तेमाल हल्की गाड़ियों में नहीं करते, क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इंजन को अगर हम बनाएंगे तो ये काफ़ी जगह लेता है, काफ़ी स्पेसियस होता है, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है। कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा क्यों है, कंप्रेशन रेशियो हमने आपको बताया था, क्या होता है कंप्रेशन रेशियो, फार्मूला टोटल वॉल्यूम बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, है ना, तो टोटल वॉल्यूम जो होगा उसका जगह ज़्यादा है, क्लियरेंस वॉल्यूम का भी जगह ज़्यादा है ना, तो वहाँ पर क्या होगा आपका रेशियो, यानी कि पिस्टन सिलेंडर का जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा है, पिस्टन का डायमीटर ज़्यादा है, उसका एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा वॉल्यूम स्वेप्ट करता है ना, जिसके कारण उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। और कोई भी मशीन का अगर आकार बढ़ गया, साइज़ बढ़ गया, तो वो ज़्यादा जगह लेगा, ज़्यादा भारी होगा,
इसलिए यहाँ लिखा हुआ है द इंजन वेट इज़ हायर विच मेक्स इट लेस सुटेबल फॉर लाइट व्हीकल्स। बहुत ही कॉमन, बहुत ही आसान टॉपिक था, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आते हैं इसलिए हमने इसको बता दिया। लेक्चर नंबर 44 को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट का लास्ट लेक्चर पढ़ रहे होंगे, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन, या फिर 4 स्ट्रोक एसआई इंजन एंड 4 स्ट्रोक सीआई इंजन, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर को यानी लेक्चर नंबर 44 को यहीं पर स्थगित करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए साहब, और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।